दोस्तों, वरुण धवन की फिल्म बवाल ओटीटी पर रिलीज हो चुकी है। जानवी कपूर और वरुण धवन इस फिल्म में लीड रोल कर रहे हैं। जो फिल्म में इन दोनों की केमिस्ट्री बहुत ही अच्छी लग रही है। फिल्म की कहानी लव स्टोरी के साथ साथ ही इसमें हिटलर की हिस्ट्री वर्ल्ड वार 2 की भी जिक्र किया गया है। जब वर्ल्ड वार 2 हुई थी तो उस वक्त अगर हम सब होते तो उस मंजर को कैसे फील कर रहे होते हैं, इस एक्सपीरियंस को इस फिल्म में दिखाया गया है। और गजब तरीके से हितेश तिवारी ने सेकेंड वर्ल्ड वार को वर्तमान के साथ ही इस फिल्म में जोड़ दिया है, जो इस फिल्म की कहानी का कॉन्सेप्ट और भी इसे दिलचस्प बना देती है। तो आज हम बात करने वाले हैं बवाल फिल्म के बारे में, जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं हितेश तिवारी। इससे पहले छिछोरे और दंगल जैसी सुपरहिट फिल्में बना चुके हैं। जहां फिल्म की कहानी शुरू होती है अज्जू भैया यानी वरुण धवन से। यह लखनऊ के रहने वाले हैं और इन्हें प्यार से सभी लोग अज्जू भैया भी कहते हैं। ये एक स्कूल में टीचर हैं। इसके अलावा नासा में साइंटिस्ट बनने का इनका एक सपना होता है, पर नहीं बन पाते हैं। और इनकी बदकिस्मती यहीं तक नहीं रहती है, क्योंकि जब किसी इंसान को एक नौकरी नहीं मिलती है तो वह कई सारे नौकरी की तलाश में जुट जाते हैं। इसी तरह अज्जू भाई भी कभी आर्मी ऑफिसर तो कभी कलेक्टर तो कभी क्रिकेटर बनने की कोशिश की, पर कुछ समस्या की वजह से नहीं बन पाते। इसलिए ये अब स्कूल में टीचर है। फिलहाल इनके पास हर सब्जेक्ट का ज्ञान होता है, लेकिन हिस्ट्री सब्जेक्ट का इनको कोई नॉलेज नहीं होता है, पर फिर भी इन्हें पढ़ाना पड़ता है। दुनिया में जो कुछ भी हो जाए, पर इन्हें अपनी इमेज की बहुत परवाह होती है। इसलिए अपनी इमेज बनाने के लिए यह जैसे है वैसे किसी को दिखाते नहीं है। वही वरुण धवन इस फिल्म में एक डायलॉग बोलते हैं, बेटा माहौल ऐसा बनाओ कि लोगों को माहौल याद रहे। और इसलिए एक अच्छा माहौल बनाने के चक्कर में इनकी मुलाकात एक निशा नाम की लड़की से होती है, और यह मुलाकात फिर प्यार में बदल जाता है। फिर बहुत जल्द दोनों की शादी हो जाती है। पर शादी की रात ही अज्जू भाई को निशा के बारे में कुछ ऐसा पता चलता है कि वह उसे डिफेक्टिव पीस लगने लगती है। मतलब कहा जाए तो फिल्म में पति पत्नी के रिलेशनशिप में जो नोक झोंक और लड़ाई झगड़े होती है, इस तरह के स्वभाव को हिटलर के स्वभाव के साथ जोड़ा गया है। जहां इस फिल्म में एक बार जानवी कपूर डायलॉग भी बोलती हैं कि वर्ल्ड वार तो खत्म हो गई, लेकिन यह अंदर की वार कब खत्म होगी कोई नहीं जानता। और इसी तरह फिल्म के बीच बीच में अचानक वर्ल्ड वार 2 का सीन चलने लगता है। इस सीन को देखने के बाद ऐसा फील होता है कि अचानक कोई स्क्रीन पर वॉर फिल्म चला दी हो, और वही वॉइस ओवर के कारण बीच बीच में फिल्म डॉक्यूमेंट्री में अचानक बदल जाती है, जो यहाँ पर डायरेक्टर ने बहुत ही अच्छी तरह से फिल्माया है। शादी के बाद अज्जू भाई अपनी पत्नी निशा को यूरोप घुमाने ले जाते हैं। यहाँ से फिर हिटलर के शहर में पहुँचते हैं। यहाँ पहुँचने के बाद इन दोनों में छोटी छोटी बातों के लिए झगड़े शुरू हो जाते हैं। झगड़े शुरू होने के बाद दोनों को ऐसा लगता है कि हम सब भी थोड़ी बहुत हिटलर जैसे ही हैं। जो अपने पास है उससे हम खुश नहीं हैं, और जो दूसरों के पास है उसे सोचकर दुखी है। इसलिए हमारे पास जो है उसे पाकर खुश रहें। और इसी बात को समझाने के लिए इस फिल्म के जरिए कहानी को बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया गया है। और अंत में निशा और अज्जू के रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा हो जाता है और सब कुछ ठीक हो जाता है। और इसी तरह दोनों एक साथ अपने घर आ जाते हैं। इससे पहले हिटलर द्वारा किए गए लोगों पर भयानक अत्याचार को जानने के लिए अज्जू और निशा यहाँ पहुँचते हैं, तो इन्हें भी कुछ ऐसा ही फील होता है जैसे हिटलर ने लोगों पर किया था। और ऐसा ही एक गैस चैम्बर के अंदर का सीन दिखाया गया है, जहां पर लाखों लोगों को हिटलर ने मारा था। देखा जाए तो ओवरऑल एक अच्छे बीजीएम की वजह से वर्ल्ड वार 2 के दृश्य को देखना एक अलग ही एक्सपीरियंस फील करवाता है। और इसी तरह फिल्म का भी एंडिंग हो जाता है। वही फिल्म में अगर म्यूजिक की बात करें तो डैनियल जॉर्ज ने बैकग्राउंड म्यूजिक पर बहुत ही अच्छा काम किया है। जहाँ जैसे म्यूजिक की जरूरत थी वहाँ ठीक वैसे ही म्यूजिक इमोशनल से लेकर लाइट हार्ट सीन में भी दिखाया गया है। और वही इस फिल्म में निगेटिव पक्ष की बात करें तो जिस तरह वर्ल्ड वार 2 का सीन चल रहा होता है, जो इस सीन को देखने के लिए हम सब उसमें घुस चुके होते हैं, और अचानक वह सीन हट जाता है और स्कूल के पॉलिटिक्स का कुछ सीन सामने आ जाता है, तो इस तरह से देखने के बाद सारा एक्सपीरियंस खराब हो जाता है। बाकी इसके अलावा इस फिल्म में कोई भी समस्या नहीं है, और अगर कोई समस्या है तो प्लीज कमेंट के द्वारा हमें टाइप करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।